बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय। मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए जगह जगह पर कुछ ऐसे अमृत बिंदु पाए हैं कि मैं चाहता हूँ मैं उनको आप सब लोगों के साथ जो है साझा करूं। और इसी संदर्भ में मैं आज जो है श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय में जो मुझे बहुत अच्छा लगा है उसके बारे में मैं इस समय मैं कुछ बोलूँगा, कुछ पढ़ूँगा। ये राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव जी से एक प्रश्न किया था कि भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का नष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। ये राजा परीक्षित का प्रश्न था सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी ने जो है इसका उत्तर अपने हिसाब से उनको दिया और ये सिद्ध भी कर दिया कि भगवान वास्तव में सम है। परंतु उसके साथ ही उन्होंने जो है एक इतिहास उनको और सुनाया जो नारद जी का और युधिष्ठिर का संवाद था। तो वो सुखदेव जी जो है परीक्षित जी को सुना रहे हैं। राजन, इसी विषय में देवऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद से यह प्रश्न किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो है राजा युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल की गर्दन जो है अपने चक्र से उड़ा दी तो उसके अंदर से एक ज्योति निकली थी जो भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी। तो युधिष्ठिर का जो है नारद जी से प्रश्न था कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि शिशुपाल किस प्रकार का व्यक्ति था, कैसा उसका भगवान के प्रति भाव था। ये सब जो है अब आगे हम पढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, ओह यह तो बड़ी विचित्र बात है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली। नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की यह दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ी हुआ और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। पर भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायासी लीन हो गए। इसका क्या कारण है। युधिष्ठिर ने जो है नारद जी से ये पूछा कि ये दोनों ऐसे थे तो भी भगवान में जो है ये समा गए, तो इसका क्या कारण है, आप मुझे समझाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। जैसे हम सब संसारिक व्यक्ति हैं, हम इस शरीर को ही जो है ये अपना आत्मा मानते हैं
कि हम ही जो भी कुछ है ये शरीर ही है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है, और जो से संबंधित जो भी व्यक्ति है या वस्तु है उनको हम अपना मानने लगते हैं ये कि मेरा है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों का अपना वध जान पड़ता है। जब हमने अपने आप को शरीर मान रखा है तो यदि कोई हमें गाली देगा या हमारा अपमान करेगा उससे भी हमें दुख होगा। यदि इसका वध हो जाएगा इस शरीर का जो है, तो भी जो है हम ये समझेंगे कि हमारा वध हो गया। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा है, अद्वितीय है। ये जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही है। तो भगवान जो है यदि किसी को दंड भी दे रहे हैं तो वो उसमें उसका कल्याण ही छिपाया है, उस व्यक्ति का कल्याण ही छिपाया है। वे जो है क्रोधवश अथवा द्वेषवश ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से, अब यहाँ नारद जी जो है देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो है युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से यानी कि डर से, स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? भाव आपका कोई भी हो, परंतु मन को जो है भगवान में पूर्ण रूप से लगा दें। आप अपने भाव के ऊपर जो है दृष्टि मत डालें कि आपका कैसा भाव है, वो जो है किसी भी रूप में हो, किसी भी भाव में हो, वो जो है भगवान में लग जाए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। और इसके लिए जो है वो एक उदाहरण भी देते हैं कि भृंगी जो है कीड़े को लाकर अपने छिद्र में बंद कर देता है, और कीड़ा जो है वो डर के मारे और उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है, यानी कि वो भी भृंगी बन जाता है। तो यदि किसी का हम चाहे डर की वजह से चाहे उद्विग्न हो करके इतना चिंतन करें कि उसी का चिंतन होता रहे, तो वो जो है हम वही हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान का इतना चिंतन करे कि हर समय जो है भगवान का चाहे किसी भी भाव से करे, तो वो भगवान का उसको भगवान की सारूप्य मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से महाराज गोपियों ने भगवान के मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंत वक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। और जितने भी उदाहरण यहाँ नारद जी ने दिए हैं सबका भाव अलग अलग था। किसी ने भय से लगाया, किसी ने द्वेष से लगाया, किसी ने काम प्रेम से लगाया, किसी ने जो है अपने स्नेह जन होने के नाते परिवार के संबंध से लगाया, किसी ने स्नेह से लगाया, किसी ने भक्ति से लगाया। सबका भाव जो है इसमें अलग अलग था, परंतु सबने जो है भगवान में अपना मन लगाया। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र
दोनों ही श्री विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के हिसाब से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। तो मतलब ये जो आज हमने पढ़ा और सुना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा भाव कुछ भी हो, हमें जो है भगवान में अपना मन लगा देना चाहिए। यदि भगवान में मन लग जाएगा तो उसके बाद जो है फिर हमें करना कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और वो जो है भगवान उसका ये बदले में जो है क्या हमारा करेंगे, कौन क्या फल हमें देंगे, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने और मैंने जो है सब पढ़ लिया, सुन लिया। बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।